हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चरस पर। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले है समर्थ पहल के बारे में, दूसरा झरोखा, तीसरा नारी शक्ति पुरस्कार, चौथा स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट क्या है। हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेरस को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है समर्थ पहल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ की शुरुआत की ताकि उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान किया जा सके। इस अभियान के तहत मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित निशुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता के लिए योजनाओं के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे जाने वाले एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 20% हिस्सा महिलाओं के लिए स्वामित्व वाले एमएसएमई को समर्पित होगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वाणिज्यिक योजनाओं के वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट होगी और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उद्यम है। उद्यम पंजीकरण के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमईज के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान। इस पहल के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्रों की 7500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को वित्त वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा हजारों महिलाओं को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने व उनके विपणन के अवसर मिलेंगे। आज जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसके मनाने का क्या उद्देश्य है। यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना, महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, त्वरित लैंगिक समानता का समर्थन करना, महिला केंद्रित दान आदि के लिए धन एकत्रित करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता थी। नेक्स्ट है झरोखा। आइए जानते हैं क्या है झरोखा। झरोखा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कला एवं संस्कृति का संग्रह है। इसे पहली बार भोपाल में 8 मार्च 2022 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय तथा वस्त्र मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में झरोखा का आयोजन किया जा रहा है। इसे अखिल भारतीय उत्सव के रूप में 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 8 दिनों तक चलेगा। यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जो नारीत्व और कला, शिल्प एवं संस्कृति के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को समर्पित है। इसमें होने वाले समारोह में देश भर के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा तथा इससे बढ़ावा देने और पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जाएगा। यहाँ स्थानीय भारतीय व्यंजनों का उत्सव मनाने वाले फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसके तहत देश के सभी क्षेत्रों की स्थानीय कला, संस्कृति और त्योहारों पर केंद्रित एक साहित्यिक कॉर्नर भी स्थापित किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रतिबिंबित करेगा। नेक्स्ट है नारी शक्ति पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया।
महिलाओं के सशक्तिकरण में उच्चतम योगदान देने वाली 29 महिलाओं को 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। इनमें 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण 2020 का पुरस्कार समारोह 2021 में आयोजित नहीं हो पाया था। नारी शक्ति पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत महिलाओं या महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। साल 2020 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में उद्यमशीलता, कृषि, नवोन्मेष, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, STEMM और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं। वहीं साल 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं में भाषा विज्ञान, उद्यमशीलता, कृषि, सामाजिक कार्य, कला, दस्तकारी, मर्चेंट नेवी, STEMM, शिक्षा, साहित्य, दिव्यांगजन अधिकार आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाएं शामिल हैं। यह पुरस्कार प्राप्त करने वालों में मर्चेंट नेवी की कप्तान राधिका मेनन, सामाजिक उद्यमी अनीता गुप्ता, ऑर्गेनिक खेती करने वाली आदिवासी कार्यकर्ता ऊषाबेन, दिनेश भाई वासवा, नवाचार के लिए विख्यात नासिरा अख्तर, इंटेल इंडिया की प्रमुख निवृत्ति राय, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित कथक नृत्यांगना सायली नंदकिशोर अगवाने, सांपों को बचाने वाली पहली महिला वनिता जगदेव बोराडे और गणितज्ञ नीना गुप्ता शामिल हैं। 1999 में स्त्री शक्ति पुरस्कार के शीर्षक के तहत इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, जिसे 2015 में पुरस्कारों को पुनर्गठित किया गया और इसका नाम बदलकर नारी शक्ति पुरस्कार कर दिया गया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 6 संस्थागत और 2 व्यक्तिगत श्रेणियों में दिए जाते हैं। प्रत्येक संस्थागत श्रेणी का नाम भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध महिला के नाम पर रखा गया है। इन पुरस्कारों में संस्थागत श्रेणी पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार 2 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी पुरस्कार के लिए नकद पुरस्कार 1 लाख रुपए है। आइए हम देखते हैं 6 संस्थागत श्रेणियों के पुरस्कारों के नाम क्या क्या हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार, कन्नगी देवी पुरस्कार, माता जीजाबाई पुरस्कार और रानी गाइदिनल्यू जेलियांग पुरस्कार। चौथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, 5वां रानी रुद्रमा देवी पुरस्कार। 2 व्यक्तिगत श्रेणियों के पुरस्कार में पहला साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कार, दूसरा महिलाओं के प्रयास, सामुदायिक कार्य या फर्क करने या महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पुरस्कार। ये को 2020 और 21 के पुरस्कार प्रदान हुए हैं। उनके नाम और उनके राज्य और उनका क्षेत्र है। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेरस को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। स्त्री मनोरक्षा परियोजना का लक्ष्य है देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्रों के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना। यह परियोजना वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि हिंसा और संकट का सामना करने वाली महिलाओं का वन स्टॉप सेंटर में उचित परामर्श के साथ देखभाल किया जा सके। इन वन स्टॉप सेंटरों में कार्यरत कर्मचारियों को बीमा योजना के तहत सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर में महिलाएं चिकित्सा, कानूनी और आपराधिक मुद्दों पर सहायता प्राप्त कर सकती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि इसे समझना और आसान हो जाए।
इसके तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हिंसा एवं संकट का सामना करने वाली महिलाओं को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु नारी अदालत शुरू करने की योजना बना रहा है। यह परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर दो प्रारूपों में लागू की जाएगी। पहले प्रारूप के तहत सुरक्षा गार्ड, रसोइयाँ, सहायक, केस वर्कर, परामर्शदाता, केंद्र प्रशासक, पैरामेडिकल स्टाफ आदि सहित सभी ओएससी यानी वन स्टॉप सेंटर पदाधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त होगा। दूसरे प्रारूप के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में बहुपीढ़ी के निहितार्थ और आजीवन आघात जैसे विभिन्न घटकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्नत पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं क्या है ये वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक योजना है। ये केंद्र उन महिलाओं की सहायता करते हैं जो घर, समुदाय और कार्यस्थल में हिंसा का शिकार हुई हैं। जो महिलाएं यौन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना कर रही हैं, उन्हें उनकी उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, जाति या संस्कृति की परवाह किए बिना सहायता प्रदान की जाती है। सखी के नाम से लोकप्रिय इस योजना को 2015 से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में देश में कुल 234 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेरस को ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।